ताइवान तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ताइवान के बाद कई और देशों पर चीन अपनी बुरी नजर डालने वाला है? क्या चीन ने लिख डाली है महायुद्ध की स्क्रिप्ट? आखिर शी जिनपिंग के मन में क्या चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि चीन अपना कौन सा पुराना सपना पूरा करना चाहता है जिसका कनेक्शन अफीम युद्ध से है। चीन की सेना इन दिनों ताइवान को चौतरफा घेरकर सैन्य अभ्यास के नाम पर बारूद बरसा रही है। चीन की कोशिश है कि ताइवान के नए राष्ट्रपति को डराया जाए, जिन्होंने हाल ही में कमान संभाली है। वहीं ताइवानी राष्ट्रपति लाई चिंगते ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं और ड्रैगन के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। ताइवान की सेना ने भी मिसाइलों से लेकर फाइटर जेट्स तक की तैनाती करके चीन को कड़ा संदेश दे दिया है। चीन ने पिछले 2 दशक में भारत से लेकर दक्षिण चीन सागर तक विभिन्न क्षेत्रों में अप्रत्याशित तरीके से आक्रामक दावे करने शुरू कर दिए हैं, जिससे तनाव भड़कने लगा है। दुनिया की फैक्ट्री बन चुके चीन ने खरबों डॉलर खर्च करके अपनी सेना को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट से लैस किया है। कहा तो ये जा रहा है कि ड्रैगन का इरादा दुनिया के 6 देशों से युद्ध लड़ने का है। यही नहीं, जानकारों का मानना है कि चीन अपने एक सपने को पूरे करने की अभियान में है और इसका साल 1840 से 42 तक लड़े गए अफीम युद्ध से गहरा कनेक्शन है। लेकिन सवाल उठता है कि चीन का ये सपना पूरी दुनिया के लिए कैसे काल साबित हो सकता है। कहा जा रहा है कि साल 2012 में चीन की सत्ता में आए वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस चीनी सपने को पूरी तरह से शक्ल दिया और अपने देश के खो चुके ऐतिहासिक गौरव को लौटाने का प्रण लिया। खुद चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी चाइना न्यूज सर्विस ने साल 2013 में अपने एक लेख में खुलासा किया था कि अगले 50 साल में चीन को 6 युद्ध लड़ने होंगे। चाइना न्यूज सर्विस का इशारा चीन के उन इलाकों को वापस हासिल करने की ओर था जिसे उसने साल 1840 से 1842 के अफीम युद्ध के दौरान खो दिया था। हालांकि इससे चीन की काफी बेइज्जती हुई थी, लेकिन अब आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बन चुका चीन इन इलाकों को वापस लेना चाहता है। उस लेख के मुताबिक चीन ताइवान के बाद कई और देशों के साथ जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसमें भारत, जापान, मंगोलिया, यहाँ तक कि रूस के साथ युद्ध भी शामिल है। सबसे पहले चीन का इरादा 2025 तक ताइवान का मुख्य भूमि से एकीकरण करने का है। ताइवान में नए राष्ट्रपति के आने के बाद चीनी सेना ने बहुत बड़े पैमाने पर सैन्य ड्रिल शुरू की है। विश्लेषकों का तो कहना है ये ताइवानी राष्ट्रपति को डराने की कोशिश है, जो खुलकर चीन का विरोध कर रहे हैं। ताइवान के एकीकरण के बाद चीन दक्षिण चीन सागर पर अपनी पकड़ को मजबूत करने पर फोकस करेगा। चीन के निशाने पर वियतनाम और फिलीपींस हैं, जो चीनी आक्रामकता का खुलकर जवाब दे रहे हैं। हाल ही में फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2035 से 2040 के बीच चीन का इरादा है कि वो भारत से अरुणाचल प्रदेश को छीन ले। चीन इसे दक्षिण तिब्बत कहता है। चीन की रणनीति है कि वो इसके लिए अपने गुलाम बन चुके पाकिस्तान की मदद ले। चीनी समाचार एजेंसी के लेख में ये भी कहा गया है कि चीन का इरादा साल 2040 से 45 के बीच में जापान से उसके कब्जे वाले सेनाकाकू और रयुकुयु द्वीपों को अपने कब्जे में लेना है। चीन का दावा है कि जापान इसे प्राचीन समय से अपना क्षेत्र बताता है, लेकिन इसका सैकड़ों सालों से चीन से संबंध है। जापान के बाद चीन का इरादा मंगोलिया पर कब्जा करने का है। मंगोलिया चीन का पड़ोसी देश है और अनमोल प्राकृतिक खजाने से लैस है। चीनी लेखक ने जोर देकर कहा था कि मंगोलिया चीन का अभिन्न हिस्सा है और ये चीन का स्वायत्त प्रांत है, जिसे इनर मंगोलिया कहा जाता था। यही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि रूस चीन का भविष्य में निशाना हो सकता है। चीन और रूस इन दिनों यूक्रेन युद्ध के बीच जमकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन चीन को उम्मीद है कि जब वो ताइवान का एकीकरण करेगा तब रूस उसे समर्थन देगा। इससे पहले शीत युद्ध के समय सोवियत संघ और चीन के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए थे। चीनी विश्लेषकों का मानना है कि रूस ने उसके 16 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर रखा है। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर ये सच होता है तो दुनिया के कई देशों की चिंता जरूर बढ़ सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।